Hello and welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 16 है। इसमें आज हम हमारे प्रोजेक्ट को फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि हम लास्ट लेसन तक में YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे, तो आज हम बिल्कुल ऐसी वेबसाइट बना देंगे जैसी आप यहाँ देख रहे हैं। तो मैं आपको अभी ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने फाइनल प्रोजेक्ट तक में क्या-क्या सीख लिया। सो लेसन 1 से लेसन 15 तक में हमने HTML एंड CSS बेसिक से लेकर पोजीशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव्स तक के बारे में पढ़ा और सीखा है। तो अगर आपका इनमें से कुछ भी मिस हो गया हो या आप स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है, तो आप वहां जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन में हम हमारे फाइनल प्रोजेक्ट को फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहले हम साइड बार बनाएंगे, वीडियोस को रिसाइज करेंगे जिससे ये फाइनल डिजाइन जैसा दिखे, और लास्ट में हम टूल टिप्स बनाएंगे जो इन आइकन्स के ऊपर होवर करने पर आता है। तो चलिए साइड बार से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए विंडोज को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं जिससे कॉपी करना थोड़ा इजी हो। फाइनल डिजाइन को लेफ्ट में और करंट प्रोजेक्ट को राइट में रखते हैं। नाउ वी आर रेडी टू बिगिन। तो चलिए कोड एडिटर ओपन करते हैं और इसमें youtube.html को ओपन करेंगे और अब साइड बार कोड को स्क्रॉल करेंगे जो यहाँ है। चलिए इस रेफरेंस साइड बार का डिजाइन देखते हैं। अगर मैं इस पर होवर करती हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये बॉक्सेस के फॉर्म में है और हर बॉक्स के अंदर एक आइकन है, कुछ टेक्स्ट है और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से सेंटर में है। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। चलिए अपने कोड में चलते हैं और इस टेक्स्ट की जगह हम 6 बॉक्सेस बनाएंगे। तो इसके लिए हम div का यूज करेंगे हर बॉक्स को बनाने के लिए। चलिए इस div को एक क्लास देते हैं, सो साइड बार डैश लिंक, और हमें ऐसे ही 6 बॉक्सेस चाहिए, इसलिए मैं इसे कॉपी करके 5 टाइम्स और पेस्ट करूंगी। नेक्स्ट, अब हम इन्हें स्टाइल करेंगे जिससे ये इन बॉक्सेस के साइज में आ जाए। तो चलिए साइड बार डॉट CSS में जाते हैं, तो इसे राइट साइड पर प्लेस करते हैं जिससे इसे अच्छे से देख सकें। एंड नाउ वी आर रेडी टू स्टाइल दीज। चलिए अब क्लास साइड बार लिंक को टारगेट करते हैं और हर एक बॉक्स के लिए हम एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे जिससे हम उसे देख सकें। सो सेट इट टू लाइट ग्रे। अब हमें इन्हें एक हाइट भी देनी होगी क्योंकि अगर div में कंटेंट नहीं होता तो उनकी हाइट 0 होती है। तो चलिए हाइट सेट करते हैं एंड सेट इट टू 50 पिक्सल्स। सेव करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखता है। ओके, तो अभी इन बॉक्सेस के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए ये पूरा ही एक बॉक्स दिख रहा है। तो चलिए हर div के नीचे थोड़ा सा स्पेस ऐड करते हैं जिससे हम उन्हें अलग कर सकें। सो सेट मार्जिन डैश बॉटम ऑफ 1 पिक्सल्स। सेव करते हैं। ओके, तो हमारे बॉक्सेस थोड़ा छोटे लग रहे हैं, तो चलिए इन्हें थोड़ा लंबा करते हैं। हाइट को 75 पिक्सल्स में चेंज कर देंगे, देखते हैं कैसा लगता है। ओके, तो अब शायद सही दिख रहा है। अब जब हमें सही साइज मिल गया है तो हम इस बॉटम मार्जिन को रिमूव कर देते हैं और हाइट को 75 कर देते हैं जिससे रिमूव हुए मार्जिन को कॉम्पनसेट कर सके। अब नेक्स्ट, अगर हम ये डिजाइन देखें तो ये बॉक्सेस यूजुअली वाइट दिखते हैं, बट जब हम इन पर होवर करते हैं तो ये ग्रे हो जाते हैं। तो इस ग्रे बैकग्राउंड कलर को यहाँ से रिमूव करके इसे होवर स्टाइल में सेट करेंगे। सो लेट सेट अ होवर स्टाइल डॉट साइड बार डैश लिंक कोलन होवर, और होवर के लिए बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। सो सेट बैकग्राउंड कलर टू लाइट ग्रे। सेव करते हैं। अब होवर करके देखते हैं, ये लाइट ग्रे है, बट आप देख रहे होंगे कि फाइनल डिजाइन वाला इससे भी ज्यादा लाइट है। तो चलिए हम भी हमारे बॉक्सेस के लिए लाइटर शेड सेलेक्ट करते हैं, मे बी समथिंग दिस। सेव करते हैं और चेक करेंगे।
ओके, सो आई थिंक अब ये लगभग सेम है। नेक्स्ट अब हम ये कंटेंट ऐड करेंगे इन सारे बॉक्सेस में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन सारे आइकन्स को डाउनलोड करना होगा। तो जैसा हमने इन सारे आइकन्स के लिए किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये साइड बार को कवर कर रहा है। तो साइड बार अच्छे से दिखने के लिए टॉप राइट में थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डेव टूल्स को वेब पेज के दूसरे साइड में मूव कर सकते हैं। तो मैं राइट साइड में मूव करूंगी और अब हम पूरा साइड बार देख सकते हैं। अब हम टॉप लेफ्ट में क्लिक करेंगे, इस आइकन पर होवर करेंगे और आपको इसे डाउनलोड करने के लिए एक यूआरएल मिल जाएगा। तो इस यूआरएल पर होवर करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे और अब कंट्रोल एस से इसे अपने कोड के फोल्डर में आइकन्स फोल्डर में सेव करेंगे। तो अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, तब तक आप भी सारे आइकन्स को डाउनलोड कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने साइड बार से सारे आइकन्स को डाउनलोड कर लिया है, तो अब हम इन्हें HTML में ऐड करेंगे। तो एक एक करके इन सारे डिव्स में जाएंगे और आइकन्स को ऐड करेंगे। तो इस पहले डिव में हम इमेज एलिमेंट ऐड करेंगे और सोर्स एट्रीब्यूट सेट करेंगे। सो आइकन्स स्लैश होम डॉट एसवीजी को लोड करेंगे क्योंकि ये होम आइकन है। तो इसे सेव करते हैं और अब हमारे पास पहला आइकन है बट ये अभी ज्यादा बड़ा है, तो हम इसे रिसाइज करेंगे बट बाद में। अभी के लिए चलिए इसे कॉपी करते हैं और बॉक्सेस के लिए बाकी के आइकन्स को ऐड करते हैं। तो इसके लिए एक्सप्लोर आइकन ऐड करेंगे। तो एक्सप्लोर एसवीजी। अब इसके लिए सब्सक्रिप्शंस और फिर इसके लिए ओरिजिनल्स। अब इसके लिए यूट्यूब डैश म्यूजिक और लास्ट वाला लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी एसवीजी। सेव। परफेक्ट। नेक्स्ट अब हम इन आइकन्स को छोटा बनाएंगे। यूजुअली हम इन इमेजेस पर क्लास सेट करते हैं जिससे इसे सीएसएस में स्टाइल कर सकें, बट इस लेसन में मैं आपको एक और टेक्निक सिखाने वाली हूँ इन इमेजेस को टारगेट करने के लिए। तो चलिए न्यू सीएसएस टेक्निक सीखने के लिए साइड बार स्टाइल में जाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये ब्रैकेट्स के पहले वाले टेक्स्ट कंप्यूटर को बताते हैं कि हम कौन से एलिमेंट्स को स्टाइल कर रहे हैं। जैसे इस केस में डॉट मीन्स हम क्लास को टारगेट कर रहे हैं और हम उन सारे एलिमेंट्स को स्टाइल कर रहे हैं जिनकी क्लास साइड बार लिंक है, जो कि ये एलिमेंट्स हैं। तो इस टेक्स्ट को सीएसएस सेलेक्टर कहा जाता है और सीएसएस में कई सारे अलग अलग सिलेक्टर्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें से हमने क्लास नेम सेलेक्टर ऑलरेडी सीख लिया है जो कि ऐसा दिखता है और डॉट से स्टार्ट होता है। और हमने एलिमेंट नेम सेलेक्टर भी सीख लिया है जो सिर्फ एलिमेंट के नाम से शुरू होता है। एक और चीज हम सीएसएस के साथ कर सकते हैं वो है सिलेक्टर्स को कंबाइन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉट साइड बार डैश लिंक में कॉमा लगा दें तो हम नीचे एक और सिलेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमें हेडर को भी टारगेट करना है। सो डॉट हेडर। तो अब ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टाइल होंगे वो उन सारे एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे जिनमें साइड बार लिंक क्लास है और हेडर क्लास है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोर एडवांस सिलेक्टर। अब नेक्स्ट सिलेक्टर जो हम यूज करेंगे उसमें इस कॉमा की जगह हम एक स्पेस ऐड करेंगे और फिर दूसरा सिलेक्टर टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इमेज। तो जब भी दो सिलेक्टर्स के बीच में स्पेस आता है जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये बताता है कि हम उन सारे इमेजेस को टारगेट कर रहे हैं जो साइड बार लिंक्स के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ साइड बार लिंक्स के अंदर के इमेजेस को टारगेट करेंगे, ना कि पेज के बाकी सारे इमेजेस को। तो चलिए इन इमेजेस को स्टाइल करते हैं और उन्हें छोटा बनाते हैं। सो हाइट सेट करेंगे और 24 पिक्सल सेट करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। ओके,
मुझे लगता है ये इस डिजाइन के काफी करीब है। नेक्स्ट हम इन्हें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर करेंगे और फिर लास्ट में टेक्स्ट को भी ऐड करेंगे। So to center something vertically is actually challenging in CSS. तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका फ्लेक्स बॉक्स है। रिमाइंडर के लिए चलिए फ्लेक्स बॉक्स के एग्जांपल में चलते हैं। So open flexbox.html and open with live server. तो यहाँ फ्लेक्स बॉक्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं और इस लास्ट एग्जांपल में हम वर्टिकल अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम HTML में इस एग्जाम्पल तक स्क्रॉल करें तो जो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं दैट इज अलाइन आइटम सेंटर और इसी की हेल्प से हम कंटेंट को वर्टिकली सेंटर कर रहे हैं। तो अब हमें वर्टिकली सेंटर कैसे करना है ये पता चल गया। तो अब क्या बचा? अब हॉरिजॉन्टली सेंटर कैसे करना है वो पता करेंगे। सो उसके लिए यहाँ हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग का भी एक एग्जाम्पल है। अगर हम HTML में उस एग्जाम्पल में जाएं तो हमें ये प्रॉपर्टी मिलती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर का यूज करके हम एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से सेंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं और फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके इन्हें सेंटर करते हैं। हम वापस अपने CSS में जाएंगे और हर एक साइड बार लिंक को फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे। So set display property to flex और अब हम justify content को center सेट करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा। सेव करते हैं। ओके, तो अब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड है। अब नेक्स्ट अलाइन आइटम सेंटर फॉर वर्टिकल सेंटरिंग। सेव। अब ये परफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट अब हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो हर एक इमेज के नीचे एक div क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट आइकन का टेक्स्ट ऐड करते हैं विच इज होम और अब इसे कॉपी कर लेते हैं और बाकी के आइकन में पेस्ट करेंगे और टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे। तो एक्सप्लोर, ये सब्सक्रिप्शन है, ओरिजिनल्स, यूट्यूब म्यूजिक एंड लाइब्रेरी। अब चलिए इन टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं। इसके लिए भी हम इस एडवांस CSS सेलेक्टर का यूज करेंगे। सो अगेन साइड बार लिंक क्लास में जाएंगे और फिर साइड बार लिंक के अंदर के सारे डिव्स को टारगेट करेंगे। सो स्पेस डिव। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था ये सिर्फ साइड बार लिंक क्लास के अंदर आने वाले सभी डिव्स को टारगेट करेगा, ना कि पेज के डिव्स को। चलिए पहले यहाँ पर फॉन्ट को चेंज करते हैं। तो फॉन्ट डैश फैमिली एंड सेट इट टू रोबोटो कॉमा एरियल जैसा फॉन्ट बाकी के पेज में है। और अब टेक्स्ट को स्मॉल करेंगे। सो फॉन्ट साइज एंड सेट इट टू मे बी 12 पिक्सल्स। ओके, मे बी 10 पिक्सल्स। सेव करते हैं। और अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारे एलिमेंट्स एक साथ दिख रहे हैं जबकि हमें एक के ऊपर एक चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? सो रिमेंबर हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी विच इज फ्लेक्स डायरेक्शन रो। अगर हम अपने फ्लेक्स बॉक्स एग्जाम्पल में जाएं flexbox.html और ऊपर तक स्क्रॉल करें तो ये पहली चीज थी जो हमने सीखी थी, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो अगर हम इसे ब्राउजर में ओपन करें और फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो आप देखेंगे कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करता है। इसलिए देखिए कि ये दो डिव्स हैं बट ये एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड डिस्प्ले हो रहे हैं, ना कि एक के ऊपर एक। अब इसको चेंज करने के लिए हम एक्चुअली वापस जाएंगे और फ्लेक्स डैश डायरेक्शन कॉलम का यूज करेंगे। तो जहां फ्लेक्स डायरेक्शन रो उन्हें हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करता है वहीं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम उन्हें वर्टिकली डिस्प्ले करता है। तो अगर हम इसे सेव करें तो अब ये हमारे एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है।
सो दिस इज अनदर डायरेक्शन जो हम अपने फ्लेक्स बॉक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बॉक्सेस फ्लेक्स डायरेक्शन रो होते हैं, इसलिए वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होते हैं। बट जब हम नहीं चाहते कि ये ऐसा बिहेवियर करें, तब हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सेट कर सकते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में ये दोनों प्रॉपर्टीज एक्चुअली रिवर्स हो जाती हैं। मतलब अब जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की जगह वर्टिकली अलाइनमेंट करेगा और अलाइन आइटम अब वर्टिकली अलाइनमेंट की जगह हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करेगा। तो अगर पहले दोनों को रिमूव कर दें और फिर से पहले जस्टिफाई डैश कंटेंट कोलन सेंटर सेट करें, सेव, तो जस्टिफाई कंटेंट अब वर्टिकल डायरेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, क्योंकि अब ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के लिए सेट किया गया है। और अगर अब अलाइन आइटम्स को सेट करें एंड सेट इट टू सेंटर, तो अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज रिवर्स हो जाती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जैसे जैसे आप फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते रहेंगे, आप इसके यूज टू हो जाएंगे। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन। अब हम सिर्फ इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐड करेंगे। तो स्पेस ऐड करने के लिए चलिए इमेज के बॉटम में स्पेस ऐड करते हैं। तो मार्जिन डैश बॉटम 4 पिक्सल्स, सेव करते हैं। ओके, मुझे लगता है इतना स्पेस काफी है, बट शायद हमारे एलिमेंट्स थोड़ा ज्यादा ऊपर लग रहे हैं। तो हाइट को एडजस्ट करेंगे, मे बी 74, सेव करते हैं। ओके, अभी ठीक है। अब एक लास्ट चीज जो हम साइड बार में देखेंगे, वो ये है कि फाइनल डिजाइन में साइड बार हेडर को कवर कर रहा है, बट हमारे डिजाइन में ऐसा नहीं है। तो टू चेंज दैट, रिमेंबर, हम इसके लिए z इंडेक्स सेट कर सकते हैं और इसको हेडर के z इंडेक्स से हायर सेट करना होगा। तो अगर हम हेडर स्टाइल में जाते हैं, हेडर डॉट सी एस एस, तो यहाँ का z इंडेक्स 100 है। तो हम साइड बार के z इंडेक्स को इससे हायर वैल्यू देंगे, सो 200, सेव करते हैं। ओके, तो अब हमारा साइड बार हेडर को कवर कर रहा है। नेक्स्ट, अब इन सारे आइकन्स को और थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं जिससे ये अलाइन दिखे। तो इसके लिए ऊपर थोड़ा पैडिंग ऐड करेंगे। तो सेट पैडिंग डैश टॉप ऑफ 5 पिक्सल्स, देखते हैं कैसा लगता है। ओके, तो ये परफेक्ट लग रहा है। अब फाइनली हम कर्सर को पॉइंटर बनाएंगे, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए साइड बार लिंक में जाते हैं और कर्सर को पॉइंटर सेट करते हैं, सेव करते हैं, और अब ये कंप्लीट है। नेक्स्ट, अब हम इन वीडियोस को रिसाइज करेंगे जिससे ये फाइनल डिजाइन के जैसा दिखे। तो चलिए इसको सिंगल विंडो में मूव कर देते हैं और इसको रिसाइज कर देते हैं जिससे हमें हर रो में 3 वीडियोस मिले। अब इन्हें कंपेयर करके देखते हैं। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं विंडो को स्विच करती हूँ, दोनों विंडोज के वीडियो में साइज का डिफरेंस दिखता है। तो चलिए अब इसे फिक्स करते हैं। अगर हमारी वेबसाइट को देखें, तो यहाँ के लेफ्ट एज को थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना होगा, क्योंकि अगर फाइनल डिजाइन से कंपेयर करें तो आप नोटिस करेंगे कि ये राइट की तरफ ज्यादा है। तो इसे राइट में मूव करने के लिए हम पैडिंग का यूज करेंगे और इसके लिए हमें पेज के लेफ्ट साइड पर पैडिंग बढ़ानी होगी। चलिए हम अपने कोड में जाते हैं और पैडिंग को फाइंड करते हैं, विच इज इन जनरल डॉट सी एस एस। सो रिमेंबर, हमने बॉडी के लेफ्ट साइड पर पैडिंग ऐड की थी, जिसकी वजह से वो एलिमेंट्स को यहाँ पर पुश कर रहा है। तो चलिए पैडिंग को बढ़ाते हैं, मे बी 96 पिक्सल्स, सेव करते हैं, फाइनल डिजाइन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये परफेक्ट लग रहा है। अब आप देखेंगे कि फाइनल वेबसाइट के राइट साइड पर भी पैडिंग है, जबकि हमारे वेबसाइट में नहीं है। तो चलिए पैडिंग डैश राइट भी ऐड करते हैं एंड सेट इट टू 24 पिक्सल्स, सेव करते हैं और फाइनल डिजाइन से कंपेयर करेंगे। तो अब मुझे लगता है हमारे वीडियोस अब बिल्कुल सही साइज में हैं। नेक्स्ट जो चीज हम एडजस्ट करेंगे, अगर हम फाइनल डिजाइन को देखते हैं तो यहाँ का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है,
जबकि हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो हम हमारे पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर फाइनल वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर से मैच करेंगे। तो चलिए जनरल डॉट सी एस एस में जाते हैं और बॉडी में बैकग्राउंड डैश कलर को लाइट ग्रे पर सेट करते हैं और इस पर होवर करके एक लाइटर कलर सेलेक्ट करते हैं, मे बी 248। सेव करते हैं। चलिए अब इसे फाइनल डिजाइन से कंपेयर करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, सो डोंट कंफ्यूज। यूआरएल से आप देख सकते हैं यहाँ youtube.html है और ये फाइनल डिजाइन है। इसके यूआरएल से आप देख सकते हैं यहाँ final.html लिखा है। तो चलिए बैकग्राउंड कलर कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है दोनों लगभग मैच हो रही हैं। अब लास्ट की कुछ डिटेल्स जो हम एडजस्ट करेंगे, विच इज दिस पार्ट। अगर हम फाइनल डिजाइन को देखें और अपने वेबसाइट से कंपेयर करें तो हमारे चैनल पिक्चर्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो हमें इन्हें थोड़ा छोटा करना होगा जैसा फाइनल डिजाइन में है। तो चलिए कोड में चलते हैं और हम वीडियोस स्टाइल में जाएंगे। सो वीडियो डॉट सी एस एस ओपन करते हैं। अब HTML में प्रोफाइल पिक्चर को सर्च करते हैं। तो अगर नीचे स्क्रॉल करें तो ये इमेज यहाँ, ये चैनल पिक्चर है और इसकी क्लास प्रोफाइल पिक्चर है। तो हम इसकी विड्थ को कम कर देंगे, मे बी 36 पिक्सल्स। सेव। अब फाइनल डिजाइन से कंपेयर करते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स द राइट साइज। नेक्स्ट, अब यहाँ की स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे। अगर हम फाइनल डिजाइन से कंपेयर करें तो यहाँ थोड़ा सा स्पेसिंग है एज कंपेयर टू अवर डिजाइन। तो चलिए इसे कम करते हैं। तो वीडियो डॉट सी एस एस में जाएंगे और थंबनेल रो में मार्जिन बॉटम को डिक्रीज करेंगे, सो 8 पिक्सल्स। देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए फाइनल डिजाइन से कंपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। एंड फाइनली अब हम इन दोनों के बीच की स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे। तो हमारे वीडियो टाइटल के लिए अगर हम अपने कोड में जाते हैं और यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो ये मार्जिन बॉटम 12 है। मैं इसे थोड़ा कम करूंगी, 10 कर देते हैं। सेव करते हैं और कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा है। ये परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट मुझे लगता है हमारी करंट वेबसाइट काफी अच्छी बनी है। अब चलिए इस लेसन की फाइनल चीज सीखते हैं, विच इज टू क्रिएट दिस टूल टिप, जो कि इन आइकन्स के ऊपर होवर करने पर आती है। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम होवर करते हैं तब ये टूल टिप उस आइकन के जस्ट नीचे अपीयर होती है। तो चलिए सबसे पहले इन टूल टिप्स को क्रिएट करते हैं और हर आइकन के नीचे प्लेस करेंगे। तो चलिए अपनी वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ टूल टिप्स ऐड करते हैं। तो चलिए कोड में चलते हैं और विंडो को थोड़ा रिसाइज करते हैं जिससे इसे बेटर देख सकें। तो अब HTML में जाते हैं, हेडर तक स्क्रॉल करेंगे और पहले इस सर्च आइकन को ढूंढते हैं विच इज इन मिडिल सेक्शन और यहाँ ये सर्च बटन है। टूल टिप बनाने के लिए हम एक्चुअली पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हम पहले सीख चुके हैं। सो रिमेंबर, जैसे हमने पोजीशन का यूज करके इस नंबर को टॉप राइट कॉर्नर में प्लेस किया था, बिल्कुल वैसे ही पोजीशन का यूज करके हम टूल टिप को इस एलिमेंट के नीचे प्लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बटन के अंदर टूल टिप ऐड करते हैं। तो उसके लिए इमेज के नीचे डिव क्रिएट करेंगे और टूल टिप के लिए टेक्स्ट देते हैं सर्च। सेव करेंगे। ओके, तो ये हमारा टूल टिप आ गया। अब हमें इस टूल टिप को बटन के रिलेटिव पोजीशन करना होगा। सो रिमेंबर फ्रॉम प्रीवियस लेसन, हमें पोजीशन एब्सोल्यूट को पोजीशन रिलेटिव के अंदर प्लेस करना होगा। तो सबसे पहले दोनों पोजीशन प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। तो चलिए हेडर डॉट सी एस एस फाइल को ओपन करते हैं क्योंकि हम हेडर में काम कर रहे हैं और इसको राइट में मूव कर देते हैं और अब इसमें सर्च बटन को ढूंढते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। ओके, सो हियर इट इज। ये सर्च बटन एक कंटेनर है
इसलिए हम इसको पोजीशन रिलेटिव सेट कर सकते हैं। सो सेट इट टू पोजीशन कोलन रिलेटिव। सेव करेंगे एंड नथिंग हैपन, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव ऐसे ही काम करता है। तो असली जादू अब होगा जब हम इसे पोजीशन एब्सोल्यूट में सेट करेंगे। तो चलिए इसे एक क्लास दे देते हैं जिससे इसे सीएसएस में टारगेट कर सकें। सो क्लास एंड कॉल इट टूल टिप। और अब एडवांस सीएसएस सेलेक्टर का यूज करेंगे जो हमने पहले सीखा था। तो सबसे पहले हम सर्च डैश बटन को टारगेट करेंगे और फिर स्पेस के बाद टूल टिप को टारगेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ सर्च बटन के टूल टिप क्लास को टारगेट कर रहे हैं, ना कि पूरे पेज को। तो इससे ये फायदा हुआ कि अब हमें इस स्पेसिफिक टूल टिप के लिए कोई यूनिक नेम नहीं बनाना पड़ेगा। अब इसे सेव करते हैं और अब इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करेंगे। सेव करते हैं। अब हमारे पास रिलेटिव एलिमेंट के अंदर एब्सोल्यूट एलिमेंट है। तो अब हम इसकी पोजीशनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं जिससे इसे बेटर देख सकें। तो सेट इट टू ग्रे और टेक्स्ट कलर को वाइट सेट करेंगे। तो कलर कोलन वाइट। अब अंदर थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। सो पैडिंग टॉप 4 पिक्सल्स, पैडिंग डैश बॉटम 4 पिक्सल्स, पैडिंग डैश लेफ्ट 4 पिक्सल्स और पैडिंग डैश राइट 4 पिक्सल्स। इसे सेव करते हैं। पैडिंग लेफ्ट और राइट को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। सो 8 पिक्सल्स। देखते हैं कैसा लगता है। ओके, अब बढ़िया लग रहा है। और अब राउंडेड कॉर्नर सेट करेंगे जैसा फाइनल डिजाइन में है। तो इसके लिए बॉर्डर डैश रेडियस सेट करते हैं एंड सेट इट टू 4 पिक्सल्स। थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो 2 पिक्सल सेट करते हैं। अब फॉन्ट्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं। सो सेट फॉन्ट डैश साइज एंड सेट इट टू 12 पिक्सल्स। सेव करेंगे। मुझे लगता है ये काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, अब हम टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिससे इसे रिलेटिव एलिमेंट के अंदर पोजीशन कर सके। हमारे केस के लिए चलिए बॉटम को 0 सेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि टूल टिप का बॉटम बटन के बॉटम पर होगा। अगर इसे सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा हुआ जैसा हमने सोचा था। अब इसे और ज्यादा पीछे ले जाने के लिए हम नेगेटिव पिक्सल्स का यूज करेंगे। तो -20 सेट करते हैं। सेव करेंगे। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। बट थोड़ा और नीचे ले जाने के लिए इसे इंक्रीज करते हैं। सो 30 पिक्सल्स। सेव करेंगे। ओके, अब सही पोजीशन लग रही है। अब हम सीखेंगे कि इस टूल टिप को बटन के ऊपर होवर करने पर कैसे लाया जाए। सो द ट्रिक इज टूल टिप की ओपेसिटी को 0 सेट करना, which makes टूल टिप completely invisible। और फिर जब हम इस बटन के ऊपर होवर करेंगे तब ओपेसिटी को 1 सेट कर देंगे जिससे टूल टिप होवर करने पर विजिबल हो जाए। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्चुअली हम इस एडवांस सीएसएस और सूडो क्लासेस का यूज करेंगे विच इज होवर। तो सबसे पहले हम सर्च डैश बटन क्लास को टारगेट करेंगे और सूडो क्लास होवर ऐड करेंगे और अब दूसरा सेलेक्टर भी टाइप करेंगे डॉट टूल टिप। और अब होवर वाली स्टाइल्स यहाँ सेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाले टूल टिप सिर्फ तभी टारगेट होंगे जब सर्च डैश बटन होवर होगा, जबकि जो ये ऊपर वाले टूल टिप हैं ये हमेशा इस सर्च बटन के अंदर टारगेट होंगे, चाहे उसके ऊपर होवर करें या ना करें। उसी तरह से यहाँ भी सर्च बटन के अंदर के सभी टूल टिप टारगेट होंगे, बट सिर्फ तब जब सर्च बटन में होवर होगा। तो अब हम चाहते हैं कि जब हम बटन में होवर करें तो टूल टिप विजिबल हो जाए। तो उसके लिए ओपेसिटी को 1 सेट करते हैं। तो ये एक स्मार्ट ट्रिक है जो आप टूल टिप क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इफ वी गो टू अवर वेब पेज तो आप देख रहे होंगे कि अब टूल टिप विजिबल नहीं है क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी 0 सेट की है। बट अगर हम बटन के ऊपर होवर करते हैं तो आप देखेंगे कि टूल टिप फिर से विजिबल हो गया
क्योंकि हमने यहाँ वाली ओपेसिटी 1 सेट की है। तो अब क्योंकि हम ओपेसिटी को चेंज कर रहे हैं, इसलिए चलिए ट्रांजिशन भी सेट कर लेते हैं। सो ट्रांजिशन, और अब हमें बताना होगा कि क्या ट्रांजिशन करना है। सो ओपेसिटी, और ट्रांजिशन कितना टाइम लेगा। सो 0.15 सेकेंड। सेव करते हैं, होवर करके देखते हैं। ओके, अब लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगर हम एक्चुअल टूल टिप पर होवर करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये बिना सर्च बटन में होवर किए विजिबल हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बटन के अंदर है। जब हम माउस से टूल टिप के ऊपर होवर करते हैं तो ये भी बटन के ऊपर होवर करना माना जाता है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें टूल टिप के होवर को डिसेबल करना होगा और सिर्फ बटन के होवरिंग को अलाउ करना होगा। सो टू डिसेबल द होवर ऑन दिस टूल टिप हम दूसरी CSS प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, विच इज कॉल्ड पॉइंटर डैश इवेंट्स कोलन नन। इसका मतलब ये है कि जब माउस टूल टिप पर होवर करेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से हम इन टूल टिप्स को वेब पेज में क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब यही सेम चीज वॉइस सर्च बटन के लिए भी करते हैं। HTML में जाएंगे और बस इस टूल टिप को कॉपी करेंगे और यहाँ वॉइस सर्च बटन में पेस्ट कर देंगे, और अब इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, सर्च विथ योर वॉइस। सेव करेंगे एंड नाउ रिमेंबर, इसे पोजीशन करने के लिए हमें पोजीशन एब्सोल्यूट को पोजीशन रिलेटिव के अंदर प्लेस करना होगा। तो चलिए पहले इसको पोजीशन रिलेटिव में चेंज करते हैं और इसे थोड़ा और इजी बनाते हैं। पहले सर्च डैश बटन को टारगेट करते हैं और इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट करते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया था, कॉमा लगाकर दूसरा क्लास भी टारगेट कर सकते हैं। सो कॉमा और वॉइस सर्च बटन को टारगेट करते हैं। तो अब ये कोड इन दोनों के लिए अप्लाई होगा और इसकी हेल्प से हमारी कोडिंग भी कम हो जाएगी, क्योंकि यही कोडिंग हमें हर क्लास के लिए अलग अलग अप्लाई करना होता, जबकि इस मेथड में हम बस एक बार रिपीटेड कोड को अप्लाई करके बाकी के सारे क्लासेस को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ कॉमा से सेपरेट करके। अब यही सेम चीज हम यहाँ नीचे के लिए भी करेंगे। इन सभी स्टाइल्स को सर्च बटन डॉट टूल टिप के साथ साथ कॉमा लगाकर वॉइस सर्च बटन टूल टिप के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से एडवांस CSS सेलेक्टर का यूज करके हम बहुत सारी कोडिंग बचा सकते हैं। फिर से सेम चीज अप्लाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ भी कॉमा का यूज करेंगे और वॉइस सर्च बटन को सेट करेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान दें कि लास्ट में कॉमा कभी ना रखें। सेव करें। अब इस पर होवर करते हैं तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा सा रैप हो रहे हैं। चलिए इसे भी फिक्स करते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी सेट करेंगे, वाइट स्पेस कोलन नो रैप। सेव इट। सो ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट को रैप होने से प्रिवेंट करती है, इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट रैप नहीं हो रहे हैं। अब लास्ट में हम इन टूल टिप्स को बटन के नीचे सेंटर में प्लेस करेंगे। इसको करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे, बिकॉज रिमेंबर फ्लेक्स बॉक्स की ही हेल्प से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर सकते हैं। इस केस में हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है, तो हम स्क्रॉल अप करेंगे और इन बटन्स को फ्लेक्स बॉक्सेस बनाएंगे। सो डिस्प्ले एंड सेट इट टू फ्लेक्स। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, तो जस्टिफाई कंटेंट और इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए सेट इट टू सेंटर। सेव करेंगे। अब अगर हम बटन्स पर होवर करते हैं तो आप देखेंगे कि टूल टिप हॉरिजॉन्टली अलाइन है, बट आप ये भी नोटिस करेंगे कि हमारे आइकन्स वर्टिकली अलाइन नहीं है। तो चलिए हम कोड में जाते हैं और उन्हें सेंटर में अलाइन करेंगे। सो अलाइन डैश आइटम्स सेंटर। सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, बट अगर हम कोड में नीचे स्क्रॉल करें तो हमने लास्ट कोर्स में मार्जिन टॉप को सर्च आइकन और वॉइस सर्च आइकन दोनों में ऐड किया था, तो हमें बस इस मार्जिन टॉप को रिमूव करना होगा
और फ्लेक्स बॉक्स को वर्टिकल सेंटरिंग हैंडल करने देंगे। तो अगर हम इसे सेव करते हैं, अब आइकन्स परफेक्टली सेंटर्ड हैं और अगर हम होवर करते हैं तो हमें सेंटर्ड टूल टिप मिलता है। अब बाकी के इन आइकन्स के लिए भी ऐसे ही टूल टिप अटैच करना होगा, बट अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास सिर्फ इमेज है और टूल टिप्स क्रिएट करने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये है, जो कि रिलेटिव पोजीशन कंटेनर का काम करेगा। तो चलिए एक डिव क्रिएट करते हैं जो अपलोड आइकन को कंटेन करेगा। अब इसको कट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। इसको क्लास दे देते हैं, सो अपलोड डैश आइकन डैश कंटेनर। अब इसी कंटेनर में इसका टूल टिप होगा, तो यहाँ इसे कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। अब इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, तो इसका टेक्स्ट है क्रिएट, सो टाइप क्रिएट नेक्स्ट। अब हम इसको पोजीशन रिलेटिव में चेंज करेंगे और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट में चेंज करके इसके अंदर सेट करेंगे। सो वी ऑलरेडी हैव दिस कोड हेयर, जिसमें पोजीशन रिलेटिव से लेकर सेंटरिंग तक की सारी स्टाइल्स हैं। तो बस अब हम इसमें अपलोड आइकन कंटेनर को भी ऐड कर देंगे। सो कॉमा डॉट अपलोड डैश आइकन डैश कंटेनर। अब बस हमें टूल टिप पर पोजीशन एब्सोल्यूट चाहिए, तो फिर से इसके लिए हम बस यहाँ पर ऐड करेंगे, हमें पूरी कोडिंग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो कॉमा डॉट अपलोड डैश आइकन डैश कंटेनर स्पेस डॉट टूल टिप। अब लास्ट में इसे होवर करते वक्त डिस्प्ले करने के लिए यहाँ भी ऐड करेंगे, सो कॉमा डॉट अपलोड डैश आइकन डैश कंटेनर कोलन होवर स्पेस डॉट टूल टिप एंड नाउ सेव इट। होवर करके देखते हैं। ओके, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अब इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। तो चलिए कोड में जाते हैं जहां पर टूल टिप के स्टाइल्स को सेट किया था। तो फॉन्ट डैश फैमिली एंड सेट इट टू रोबोटो कॉमा एरियल, जैसा हम पहले से करते आए हैं। अब अगर हम इसे सेव करते हैं और होवर करते हैं, तो अब हमें हमारे आइकन्स पर अच्छे दिखने वाले टूल टिप मिल गए हैं। तो ये था हमारे टूल टिप्स बनाने का तरीका। जब हम आइकन्स और बटन्स पर होवर करते हैं तो ये टूल टिप्स क्रिएट होती हैं। बाकी दो आइकन्स के लिए भी टूल टिप बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है और मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद से ट्राई करें। सो इन दिस लेसन वी फिनिश्ड अप अवर फाइनल प्रोजेक्ट। हमने साइड बार क्रिएट किया, वीडियोस को रिसाइज किया, टूल टिप्स क्रिएट किए और अब अगर हम इसे फाइनल डिजाइन से कंपेयर करें तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट और रेडी दिख रहा है। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 16 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही अगर आप सजेशंस या फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। तो आज ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक में वीडियो बनाने की। तब तक के लिए बाय बाय।